चलो नया यूनिट, यूनिट नंबर 4, और इसका पहला टॉपिक है असाइनमेंट प्रॉब्लम। इसमें दो टॉपिक्स हैं इस यूनिट के अंदर में। तो आज अपन फर्स्ट टॉपिक ले रहे हैं इसका असाइनमेंट प्रॉब्लम। असाइनमेंट प्रॉब्लम जैसा नाम पर से अपने को ख्याल में आ रहा कि यहां पर हमारे को कुछ जॉब्स रहेंगे जो कुछ लोगों को असाइन करना है। मतलब इस तरीके का कभी भी प्रॉब्लम रहा जिसके अंदर में कुछ टास्क हैं जो कुछ लोगों को हमारे को असाइन करना है, तो उस तरीके के असाइनमेंट से रिलेटेड ऑप्टिमल असाइनमेंट हमारा होना चाहिए, टोटल असाइनमेंट का कॉस्ट हमारा कम आना चाहिए। उस तरीके के प्रॉब्लम यहां पर हमारे रहने वाले हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हंगेरियन मेथड है, जिस हंगेरियन मेथड के थ्रू हमारे ये असाइनमेंट प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। तो हंगेरियन मेथड बाय डिफॉल्ट हमारे को जो यहां पर हम सॉल्व करते हैं वो टोटल कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन का मिनिमाइज करने के लिए रहता है। मतलब हमारे को टोटल कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज करना है असाइनमेंट का। कुछ लोग रहेंगे, कुछ जॉब रहेंगे, और उस टाइम पर हमारे को लोगों को जॉब्स के साथ में असाइन करना है। कई बार कंपनी के अंदर में भी इस तरीके की रिक्वायरमेंट रहती है। कोई प्रोजेक्ट के अंदर में हमारे पास में जावा का डेवलपर अवेलेबल है, पीएचपी का डेवलपर अवेलेबल है, तो कौन सा जॉब हमने किसको देना जिससे कि ऑप्टिमल रिजल्ट हमारे को मिले, वो कितने दिन में करेगा। मतलब यहां पर जो कॉस्ट निकालना है वो इन द टर्म्स ऑफ मनी या इन द टर्म्स ऑफ टाइम इस तरीके से निकाला जा सकता है। तो कोई भी पर्टिकुलर जॉब कितने दिन में कौन करने वाला है, ऑप्टिमम पीरियड ऑफ द कंप्लीशन क्या रहने वाला है, वो सारी की सारी चीजों को जब कभी भी हमारे को सॉल्व करना हो तो उसके लिए हम असाइनमेंट प्रॉब्लम को यूज करते हैं। असाइनमेंट प्रॉब्लम भी लगभग ट्रांसपोर्टेशन जैसा ही टेबल हमारे को यहां पर मिलेगा। नंबर ऑफ जॉब्स रहेंगे एंड नंबर ऑफ हमारे पास में पर्संस रहेंगे। उन जॉब को करने के लिए हमारे को पर पर्सन पर जॉब को इस तरीके से असाइन करने की जरूरत पड़ती है। अगेन यहां पर भी बैलेंस टाइप का असाइनमेंट प्रॉब्लम होना जरूरी है। अगर बैलेंस नहीं होगा तो पहले प्रॉब्लम को बैलेंस करना पड़ेगा और उसके बाद में हमारा जॉब्स का असाइनमेंट का काम यहां पर चालू होने वाला है। तो एक प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं, हंगेरियन मेथड। अगेन ये प्रॉब्लम्स भी अलग अलग तरीके से 13 मार्क्स तक के लिए अकेला एक प्रॉब्लम कई बार एग्जाम के अंदर में आता है। तो यहां पर हमारे पास में एक प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, इन द असाइनमेंट प्रॉब्लम यूजिंग द हंगेरियन मेथड फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। हमारे को अगर पेपर में ऐसा कुछ नहीं बोला हुआ है कि हमारे को ये प्रॉब्लम किसके लिए किस तरीके के सॉल्व फॉर्म में सॉल्व करना है, तो बाय डिफॉल्ट हमारा मिनिमाइजेशन के लिए प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। यहां पर एज सच वर्डिंग्स में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि हमारे को हंगेरियन मेथड से सॉल्व करना है, ऑप्टिमल रिजल्ट फाइंड करना है। बाय डिफॉल्ट ऑप्टिमल रिजल्ट का मतलब ये है वी सॉल्व इट फॉर द मिनिमाइजेशन टाइप। अगर हमारे को प्रॉब्लम में बोला गया है स्पेशली कि सॉल्व फॉर द मैक्सिमाइजेशन टाइप, तो उस टाइम पर हम फिर मैक्सिमाइजेशन टाइप से सॉल्व करेंगे। बाय डिफॉल्ट प्रॉब्लम विल बी सॉल्व फॉर द मिनिमाइजेशन टाइप। तो मिनिमाइजेशन टाइप के लिए हमारे को प्रॉब्लम सॉल्व करना है। जैसा कि यहां पर एक प्रॉब्लम अपने को दिखाई दे रहा है, नंबर ऑफ प्रोफेसर्स हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं, ब्लेजर, जॉन, जेल एंड स्मिथ। 4 प्रोफेसर्स हैं पहले कॉलम के अंदर में, और उसके बाद में रोज के अंदर में हमारे पास में वहां पर कुछ तो भी टॉपिक्स हैं, सीपीएम, पर्ट, मशीन एंड जो हमारा मशीन से रिलेटेड जो है आईएम। ऐसे 4 अलग अलग कोई टॉपिक्स हैं जो पढ़ाने के लिए अवेलेबल हैं, और उनका पर्टिकुलर टाइम या कॉस्ट वहां पर हमारे को टेबुलर फॉर्मेट में दिया हुआ है। अगेन यहां पर बैलेंस प्रॉब्लम का मतलब यह है कि जितने नंबर ऑफ प्रोफेसर्स हैं उतने नंबर ऑफ हमारे पास में जॉब्स भी हैं। मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज जो है वो इक्वल होना चाहिए। अगर नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज अगर इक्वल नहीं है तो हमारे को यहां पर भी बैलेंस करना पड़ेगा। डमी रो या डमी कॉलम्स को ऐड करेंगे, वहां 0 0 0 कॉस्ट डाल करके उसको इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। सो दैट यहां पर हमारे पास में ऑलरेडी बैलेंस्ड प्रॉब्लम है, उस बैलेंस प्रॉब्लम को हमारे को यहां पर सॉल्व करने का काम करना है। तो बाय डिफॉल्ट मिनिमाइजेशन टाइप के लिए प्रॉब्लम को हमारे को सॉल्व करना है। नंबर ऑफ रोज हमारे पास में 4 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 4 है, 4 पर्संस 4 जॉब करने के लिए अवेलेबल है और उनको हमारे को असाइन करना है। बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही इजी तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है। पहला स्टेप हमारा यहां पर सॉल्व करने के लिए जो रहने वाला है उसके अंदर में हमने हमारा यहां पर प्रॉब्लम तुम लोग नोट डाउन कर लो कॉपी के अंदर में एंड स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। प्रॉब्लम को कॉपी पर ले लो और फिर स्टेप साथ में अपन सीखते हुए चलेंगे कि कैसे हमारे को प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। स्टेप नंबर 1 में हमारे को हर रो से जो भी मिनिमम वैल्यू दिख रही होगी उसको सिलेक्ट करना है और उस रो के सभी एलिमेंट्स में से उसको माइनस कर देना है। जैसा कि यहां पर पहली रो के अंदर में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू दिखाई दे रही है 2, तो हमने 2 को सभी में से उस रो के सभी एलिमेंट्स में से 2 को माइनस करना है। तो जी 2 माइनस 2, 10 minus 2, 9 minus 2, 7 minus 2, like this।
तो हमने हर रो में से सबसे पहले मिनिमम वैल्यू को ढूंढना है और उस रो के सारे एलिमेंट्स में से उसको माइनस करना है। सेकेंड रो के अंदर में स्मॉलेस्ट वैल्यू है 4, तो हमने हर एलिमेंट्स में से 4 को माइनस करना है। 15 माइनस 4 11, 4 माइनस 4 0, 14 माइनस 4 10, और उसके बाद में 8 माइनस 4 4। फिर हम अगले रो के अंदर में देखेंगे तो मिनिमम वैल्यू दिख रही है 11, सब में से 11 को माइनस करना है, सब में से 11 को माइनस करना है। 13 माइनस 11 2, 14 माइनस 11 3, उसके बाद में 16 माइनस 11 5, एंड देन 11 माइनस 11 0। उसके बाद में अगले रो के अंदर में हमारे को स्मॉलेस्ट वैल्यू दिखाई दे रही है 9, सब में से हमने 9 को माइनस करना है। 14 माइनस 9 5, 15 माइनस 9 6, 13 माइनस 9 4, एंड 9 माइनस 9 0। सो स्टेप नंबर 1, हर रो में से स्मॉलेस्ट वैल्यू को ढूंढो और उस रो में से सभी एलिमेंट्स को माइनस कर लो। क्लियर? स्टेप नंबर 2, अभी जो टेबल हमारा आ गया है, सेम प्रोसीजर हमारे को उस टेबल पर कॉलम के लिए अप्लाई करना है। सो वी अप्लाई फॉर द कॉलम। अभी जो टेबल आ गया है मॉडिफाई करके वहां से स्टार्ट करेंगे। ध्यान रखना, हमारे को इस टेबल से मॉडिफाई करके ये टेबल पर आना है। हर कॉलम में से जो मिनिमम वैल्यू होगी उसको ढूंढना है और उस कॉलम के सारे एलिमेंट्स में से माइनस करना है। कॉमन सेंस ये बोलता है कि जिस कॉलम में 0 आ गया है वहां कोई चेंजेस नहीं होंगे। सो दैट फर्स्ट कॉलम के अंदर में ऑलरेडी 0 था तो मैंने कॉपी मार दिया, पहला कॉलम 0 11 2 एंड द 5। सेकेंड कॉलम में भी 0 अवेलेबल था तो नो चेंज, 8 0 3 एंड 6। हमारा नेक्स्ट कॉलम जो है थर्ड नंबर का, उसके अंदर में 0 नहीं था, मिनिमम वैल्यू इज 4, तो हमने सब में से 4 को माइनस करना है। तो 7 माइनस 4 3, 10 माइनस 4 6, उसके बाद में 5 माइनस 4 1, और उसके बाद में 4 माइनस 4 0। लास्ट रो में भी ऑलरेडी हमारे पास में कॉलम के अंदर में ऑलरेडी 0 था, तो यहां पर भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे, कॉपी पेस्ट। तो स्टेप नंबर 1, हमने हर रो में से पहले चेक कर लेना है प्रॉब्लम बैलेंस है या नहीं है। अगर बैलेंस नहीं है तो उसको बैलेंस करेंगे, वो आगे देखते हैं। अगर बैलेंस नहीं होगा तो कैसे सॉल्व करना है। अगर प्रॉब्लम बैलेंस है तो हमने सिंपली हर रो में से मिनिमम वैल्यू निकालना है और उस रो के सारे एलिमेंट्स में से माइनस करना है, कंटिन्यू करना है, टेबल रिवाइज हो जाएगा। उस टेबल पर से फिर हमारे को अगले स्टेप के अंदर में हर कॉलम में से मिनिमम वैल्यू ढूंढना है और उस कॉलम के सारे एलिमेंट्स में से उसको माइनस करना है, और उसके बाद में हमारा असाइनमेंट चालू होगा। यहां से हमारा असाइनमेंट चालू हो जाएगा और असाइनमेंट करने के टाइम पर यहां पर हमारा असाइनमेंट चालू करेंगे। हम रो वाइज जीरोस को असाइन करना चालू करेंगे। जो जीरोस रहेंगे उनको हमारे को असाइन करना है। रो वाइज अपन पहले स्टार्ट करेंगे और यूनिक जीरो ढूंढने की कोशिश करेंगे रो वाइज। जैसा कि यहां पर फर्स्ट रो के अंदर में हमारे को यूनिक जीरो मिल रहा है। यूनिक जीरो का मतलब है उस रो के अंदर में केवल वो अकेला जीरो है। जैसा फोर्थ रो के अंदर में यूनिक जीरो नहीं दिख रहा है, स्मिथ के सामने दो दो जीरोस दिख रहे हैं, यूनिक जीरो नहीं है। तो जब तक यूनिक जीरो नहीं दिखाई दे तब तक हमने असाइनमेंट नहीं करना है। हमने यूनिक जीरो ढूंढना है और रो वाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहली रो के अंदर में हमारे को यूनिक जीरो मिला, हमने उसको असाइन कर दिया, मार्क कर दिया। असाइन कर दिया मतलब ऐसा डब्बा बना देना है, दिस इज असाइंड, दिस जीरो इज असाइंड। और अगर उसके सामने रो या कॉलम के अंदर में कोई जीरो अगर खुला हुआ दिख रहा है तो वहां पर कट मारना है। तो यहां पर कॉलम के अंदर में 11 2 एंड 5 है, कोई भी जीरो वहां नहीं दिख रहा है तो कुछ कट करने की जरूरत नहीं है। रो में तो ऑलरेडी हमने यूनिक सिलेक्ट किया था तो रो में भी कोई जीरो नहीं है, तो मतलब उसके सामने कॉलम या रो में अगर कोई खुला हुआ जीरो दिख रहा है तो उसको कट करना पड़ेगा। सेकेंड रो के अंदर में भी हमारे को एक यूनिक जीरो मिल रहा है, सो नो प्रॉब्लम, ये यूनिक जीरो है। उसके सामने भी कोई जीरो खुला हुआ नहीं है, कुछ कट करने की जरूरत नहीं है। थर्ड रो के अंदर में भी यूनिक जीरो मेरे को दिखाई दिया, मैंने ये जीरो को असाइन किया। इसके सामने एक जीरो खुला हुआ था तो मैंने यहां पर ये कट मारा है। ये जो मैं बार बार बोल रहा कि कट मारना है, तो कट मारने का मतलब ये हो गया। मैंने थर्ड रो के अंदर में जीरो यूनिक जो था उसको सिलेक्ट किया। अकॉर्डिंग टू द रो, थर्ड रो के अंदर में जीरो यूनिक था, लेकिन उसके सामने कॉलम में एक जीरो मेरे को खुला हुआ दिखाई दे रहा था।
तो इसलिए मैंने उस जीरो को कट कर दिया कि भाई अब वो पर्टिकुलर जिल जो है वो IM वाले जॉब को सॉल्व करेगा, तो अब गलती से IM वाला किसी दूसरे को असाइन नहीं होना चाहिए। दैट्स वाई हमने उसके सामने कोई अगर जीरो ओपन दिख रहा है तो उसको हमारे को कट करना है। और वो जीरो कट होने की वजह से फोर्थ रो के अंदर में जो लास्ट वाला जीरो है वो यूनिक हो गया, क्योंकि ये जीरो कट हो चुका था लास्ट वाला। तो नाउ दिस इज योर यूनिक जीरो एंड वी हैव असाइंड इट स्मिथ एंड द मशीन। 4% 4 जॉब्स असाइन हो गए हैं, हमारा प्रॉब्लम यहां पर सॉल्व हो गया है। और इसके अंदर में क्या असाइनमेंट हुआ है, तो हमारा जो पहला प्रोफेसर है जिसका नाम ब्लेजर है, वो क्या सॉल्व करने वाला है, तो वो करने वाला है CPM, जिसके सामने हमने असाइन किया है। हमारा जो दूसरा प्रोफेसर है जो जॉन है, वो क्या सॉल्व करने वाला है, तो वो पर्ट सॉल्व करने वाला है। उसके बाद में जो जिल है वो क्या करने वाला है, तो उसको IM देंगे हम। और उसके बाद में जो स्मिथ है वो क्या पर सॉल्व करेगा, तो वो सॉल्व करने वाला है मशीन प्रॉब्लम्स। और उसके बाद में इनका हमारा असाइनमेंट कॉस्ट कितना आने वाला है, तो असाइनमेंट कॉस्ट उस जगह का ओरिजिनल टेबल का वैल्यू जो रहेगा वो हमारे को चाहिए। CPM एंड ब्लेजर के सामने ओरिजिनल टेबल के अंदर में लिखा हुआ था 2, ये हम यहां से ले रहे हैं, प्लस जॉन और पर्ट के सामने यहां लिखा हुआ था 4, तो उसको 4 यहां पर लिखा हुआ है। उसके बाद में जिल एंड IM के सामने लिखा हुआ है 11, तो हमने यहां पर 11 लिखना है। और उसके बाद में हमारा स्मिथ और मशीन के सामने लिखा हुआ है 13, तो हमारे को यहां पर 13 लिखना है। ये टोटल निकाल लेंगे, दैट इज योर असाइनमेंट कॉस्ट एंड दैट विल बी द मिनिमम असाइनमेंट कॉस्ट। मतलब इससे ज्यादा असाइनमेंट कॉस्ट नहीं आ सकती है 4 पर्सन को 4 को जॉब करने के टाइम पर। 3 और 1 4, 4 और 4 8, 2 10 और 30। सो योर असाइनमेंट कॉस्ट इज 30 फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अगला प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करना है, स्टार्ट करो, अभी डाउट क्लियर हो जाते। अगर कोई किसी को डाउट होंगे तो डाउट क्लियर करने के लिए टेक नेक्स्ट प्रॉब्लम। मैंने यहां पर इस टेबल के अंदर में वो जो पर्संस के नाम हैं और जॉब्स वगैरह हैं वो हटा दिए, क्योंकि उससे तो ऐसा हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां पर तुम ABCD जैसा समझ सकते हो, या ऐसा भी समझ सकते हो कि यहां पर जो दिया हुआ है ये पर्सन नंबर 1 है, ये पर्सन नंबर 2 है, ये पर्सन नंबर 3 है, ये पर्सन नंबर 4 है, और ये जॉब नंबर 1 है, ये जॉब नंबर 2 है, ये जॉब नंबर 3 है, ये जॉब नंबर 4 है। लाइक दिस यू कैन राइट P1 P2 P3 P4 एंड J1 J2 J3 J4। 4 जॉब्स हैं, 4 पर्सन है, उनको हमारे को असाइन करना है। प्रॉब्लम ऑलरेडी बैलेंस्ड है। प्रॉब्लम साथ में सॉल्व करना चालू करो, वीडियो को लगे तो पॉज कर लो एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ऑलरेडी बैलेंस्ड है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स यहां पर सेम है, मतलब प्रॉब्लम बैलेंस्ड है। पहले अपन ने P1 P2 P3 P4 ये पर्सन्स के नाम और इधर जॉब के नाम J1 J2 J3 एंड J4 लिख दिए। स्टेप नंबर 1, हर रो में से मिनिमम वैल्यू देखना है और उस रो के सारे एलिमेंट्स में से माइनस करना है। इन द फर्स्ट रो वी हैव मिनिमम वैल्यू 5, सब में से 5 माइनस करना है। 0, 5 माइनस किया तो 3, 5 माइनस किया तो 3, 5 माइनस किया तो 1। सेकेंड रो में आया 4, 0, 2, 1 एंड 4। नेक्स्ट रो के अंदर में आया 4, 2, 6 एंड 3 एंड 0। एंड नेक्स्ट रो के अंदर में आया 3, 6, 6 एंड 4 एंड 0। इस पर से हमने अगला कॉल तैयार किया बाय रिमूविंग मिनिमम वैल्यू फ्रॉम द कॉलम। सो इस टेबल पर से स्टेप नंबर 2, हर कॉलम में से मिनिमम वैल्यू देखना है और उसमें से माइनस करना है। पहले जिस कॉलम में ऑलरेडी 0 आ गया है वहां कुछ करने की जरूरत नहीं है, कॉपी पेस्ट कर लेना। सेकेंड कॉलम के अंदर में 2 मिनिमम वैल्यू दिख रही है, सो 2 सब में से माइनस कर रहे हैं, तो वी हैव दिस। और उसके बाद में थर्ड रो कॉलम के अंदर में भी 1 है, 2, 0, 2 एंड 3। और लास्ट कॉलम के अंदर में ऑलरेडी हमारे पास में 0 थे, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज योर फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेप। अब यहां से यूनिक 0 देख करके हमारे को असाइन करना चालू करना है। प्रॉब्लम तुम लोगों की यहीं से स्टार्ट होगी कि यहां पर यूनिक 0 देख करके तुम्हारे को जो असाइन करना है उसमें मेन प्रॉब्लम आना चालू होती है। तो अपन यहां पर असाइन करना स्टार्ट कर रहे हैं। सो इन द फर्स्ट रो
हमारे पास में ये वाला जीरो जो है वो यूनिक जीरो है, क्योंकि रो के अंदर में वो अकेला था, लेकिन उसके सामने एक जीरो खुला हुआ दिख रहा है, इसलिए मैंने यहां पर ये कट किया। स्टेप्स मेरे साथ में करो, समझते हुए चलो और साथ में करते हुए चलो। फर्स्ट रो के अंदर में जीरो मेरे को यूनिक मिला, क्योंकि उस रो के अंदर में वो अकेला जीरो था, मैंने उसको सिलेक्ट किया। उसके सामने कॉलम में एक जीरो मेरे को खुला हुआ दिखा, तो मैंने उसको कट कर दिया। सेकेंड रो के अंदर में मेरे को यूनिक जीरो नहीं मिल रहा है, वहां पर दो दो जीरोज हैं, इसलिए मैंने सेकेंड रो को स्किप कर दिया। मैं थर्ड रो पर गया। थर्ड रो पर जाने के बाद में मेरे को यूनिक जीरो दिखा, मैंने यूनिक जीरो को असाइन किया, और उसके सामने भी एक जीरो खुला हुआ था, तो मैंने उस पर्टिकुलर जीरो को कट करने के लिए यहां पर इस तरीके से कट मार दिया, बिकॉज ऑफ उसके सामने एक जीरो खुला हुआ था। उसके बाद में मैंने फोर्थ रो के अंदर में देखा, तो वहां पर जीरो मेरे को नहीं दिख रहा है, और फिर वापस जाकर के थर्ड रो में सेकेंड रो में देखा, तो सेकेंड रो में अभी भी दो जीरोज हैं, यूनिक जीरो नहीं मिल रहा है। फोर्थ रो में जीरो नहीं मिल रहा है, और सेकेंड रो के अंदर में यूनिक जीरो नहीं मिल रहा है। तो मेरा प्रोसेस जो अभी मैंने चालू किया था वो यहां पर जाकर के स्टॉप हो जा रहा है। तो अब रो वाइज हमारे को यूनिक जीरो मिलना बंद हो गया है, तो हम अगले स्टेप के अंदर में कॉलम वाइज सेम चीज को ट्राई करेंगे। तो कॉलम वाइज हमने देखा कि हमारा सेकेंड कॉलम के अंदर में जीरो जो था वो यूनिक है। इन द सेकेंड कॉलम वी हैव जीरो, यूनिक जीरो। तो मैंने इस जीरो को कॉलम के अकॉर्डिंग जीरो यूनिक होने की वजह से असाइन कर दिया, और उसके सामने एक जीरो खुला हुआ था, तो मैंने ये वाले जीरो के लिए यहां से कट मार दिया, ये वाले जीरो के लिए यहां से मैंने कट मार दिया, बिकॉज ऑफ ये जीरो वहां पर ओपन था, तो ये जीरो कट हो गया। हमारे पास में 4 पर्सन थे और 4 जॉब थे, सारे जीरोस कट हो चुके हैं, एक भी जीरो अभी ओपन नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अब कॉलम वाइज आगे जाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि थर्ड कॉलम के अंदर में कोई भी जीरो ओपन नहीं है, लास्ट रो के अंदर में भी कोई जीरो ओपन नहीं है, तो हमारे पास में जीरो को असाइन करने का कोई प्रोविजन अब नहीं है। दैट्स वाई हमारे को इस टेबल को अब रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी। हमारा असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है। पहला प्रॉब्लम मैंने लिया था, वो पहले स्टेप में ही हमारा आंसर दे रहा था, लेकिन प्रॉब्लम तुम सोच रहे होंगे कि यार सर ने तो बोले 13-14 मार्क का प्रॉब्लम आता है, इतना पिद्दू सा प्रॉब्लम आएगा क्या? नहीं, अब ये प्रॉब्लम का सेकेंड स्टेप है कि भाई हमारे को टेबल को रिवाइज करने की भी जरूरत पड़ेगी अगर हमारे पास में असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। तो यहां पर असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं बिकॉज ऑफ 4 पर्सन 4 जॉब चाहिए थे, 3 ही असाइनमेंट हुए जो डब्बों में दिखाई दे रहे हैं ब्लू कलर के, एक असाइनमेंट अभी यहां पर बाकी है। तो हमारे पास में अब इस टेबल को रिवाइज करना है। यहां तक कोई डाउट है किसी को? रिवाइज करने के टाइम पर हमारे को ओपन में से स्मॉलेस्ट वैल्यू को सिलेक्ट करना है और उसको हम बोलेंगे यहां पर के। ओपन में से सबसे स्मॉल वैल्यू, ओपन में से का मतलब जो तुम्हारे को ब्लू वाले पार्ट में नहीं दिख रहे हैं वो सारी की सारी चीजें ओपन में है। मतलब ब्लू लाइंस या ब्लू बॉक्सेस को छोड़ करके जो बचे हुए चीजें हैं वो सब में तुम्हारा ओपन है। मतलब यहां पर ओपन में हमारे पास में पहले रो के अंदर में 1 और 2 है, थर्ड रो के अंदर में 4 और 2 है, फोर्थ रो के अंदर में 4 और 3 है। तो इनमें से मिनिमम वैल्यू क्या है? 1 है, तो द वैल्यू ऑफ द के विल बी 1। तो यहां पर के की वैल्यू 1 आ जाएगी। के की वैल्यू जब 1 आ जाएगी तो इस 1 के अकॉर्डिंग हमारे को अगले टेबल को रिवाइज करना है। फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ द के और अकॉर्डिंग टू द के वी रिवाइज दिस टेबल। रिवाइज करने के टाइम पर स्टेप नंबर 1, जो भी वैल्यूज ओपन है उसमें से के को माइनस करना है। ओपन में से के को माइनस करना है, तो जो भी ओपन है उसमें से के को माइनस करना है। उसके बाद में जो भी क्रॉस पर है वहां पर के को ऐड करना है। जो भी क्रॉस पर है वहां पर के को ऐड करना है और रिमेनिंग जगह पर हमारे को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो कैसे रिवाइज होने वाला है यहां पर, ये टेबल इसको देख लो। सबसे पहले ओपन में से के को माइनस करना है, क्रॉस पर से हमारे को, क्रॉस किसको बोल रहे हैं यहां पर हम? क्रॉस, ये इसको क्रॉस बोल रहे हैं। ये यहां पर देखो प्लस का साइन आ गया ब्लू कलर का, तो ये क्रॉस है। यहां पर प्लस का साइन आ गया, ये क्रॉस है। जहां पर भी ये प्लस वाला आ गया तो ये वाला पार्ट क्रॉस है, ये वाला पार्ट क्रॉस है। जहां पर भी ब्लू कलर के क्रॉस आ गए हैं तो वो वाले क्रॉस है। तो क्रॉस पर हमारे को के की वैल्यू को प्लस करना है, ओपन में से माइनस करना है, रिमेनिंग एज इट इज रहेंगे। चलो रिवाइज करते हैं टेबल को। 0 एज इट इज,
यहां से k माइनस होगा, यहां से k माइनस होगा, यहां कुछ भी चेंज नहीं करना है, यहां पर k को ऐड करना है, यहां कुछ नहीं करना है, यहां कुछ नहीं करना है, यहां पर k को ऐड करना है, यहां कुछ नहीं करना है, यहां k को माइनस करना है, यहां k को माइनस करना है, यहां कुछ नहीं करना है, यहां कुछ नहीं करना है, यहां k को माइनस करना है, यहां k को माइनस करना है, यहां कुछ नहीं करना है। सो वी रिवाइज अवर टेबल, ओपन वाली वैल्यूज में से k को माइनस करना है और जहां जहां क्रॉस है वहां वहां पर k को ऐड करना है, एंड रिपीट द सेम प्रोसेस। टेबल को रिवाइज कर लो एंड रिपीट द स्टेप। और जब तक हमारे 4 असाइनमेंट नहीं हो जाते हैं तब तक ये प्रोसीजर ऐसे ही चलेगी। जब तक 4 असाइनमेंट नहीं हो जाते हैं तब तक ये प्रोसीजर सेम इसी तरीके से चलने वाली है। असाइन करना स्टार्ट करना है, असाइन करना स्टार्ट किया तो पहला 0 यूनिक नहीं मिल रहा है फर्स्ट रो में, सेकेंड रो में यूनिक नहीं मिल रहा है, थर्ड रो के अंदर में यूनिक मिला, तो थर्ड रो के 0 को यूनिक वाले को मैंने मार्क किया, उसके सामने एक 0 खुला हुआ था, कट मार दिया। मैं कलर जानबूझ के चेंज कर रहा जिससे तुमको क्रॉस वगैरह ख्याल में आए कहां से क्या चीजें वैल्यूज आ रही हैं। फर्स्ट रो में यूनिक 0 नहीं था, सेकेंड रो में यूनिक 0 नहीं था, थर्ड रो में यूनिक 0 था, अकेला था वो, तो मैंने उसको वहां पर सिलेक्ट कर लिया और उसके सामने 0 खुला हुआ दिखाई दे रहा था एक, तो मैंने उसको वहां से कट मार दिया। अगर 0 खुला दिख रहा होगा तो ही कट मारना है। उसके बाद में लास्ट रो में हम पहुंचे, फोर्थ रो में, तो वहां 0 नहीं है। वापस जाके देखा तो फर्स्ट रो में अभी भी यूनिक नहीं है, सेकेंड रो के अंदर में अभी भी यूनिक नहीं है। रो वाइज यूनिक मिलना बंद हो गए हैं, हम कॉलम वाइज यूनिक ढूंढना चालू करेंगे। सो इन द फर्स्ट कॉलम वी हैव यूनिक 0, ये वाला कॉलम वाइज यूनिक 0 है। अब कॉलम वाइज यूनिक 0 है तो उसके सामने ये जो खुला हुआ 0 था उसको मेरे को कट करना पड़ेगा। अभी कॉलम वाइज सेकेंड वाला भी यूनिक हो गया है क्योंकि एक 0 कट हो चुका है वहां पर, तो ये वाला कॉलम वाइज सेकेंड 0 भी यूनिक हो गया है, तो इसके सामने का भी मेरे को ये 0 कट करना पड़ेगा। सारे जीरोस कट हो चुके हैं और अभी भी असाइनमेंट नहीं हुआ है, मतलब मेरे को फिर से इस टेबल को रिवाइज करना है अगेन बाय यूजिंग द सेम वे। मेरे को मिनिमम एंट्री ढूंढना है जो ओपन है, उसमें से k की वैल्यू 1, ओपन में से k को माइनस करना है, जहां जहां क्रॉस आ गया है वहां वहां पर मेरे को k को ऐड करना है एंड रिवाइज द टेबल। सो 0 0 1 2 1 0 0 6, यहां पर माइनस होगा 1 2 0 0 5, उसके बाद में 2 एंड 1 एंड 0। जो क्रॉस पे थे वहां पर जाकर के प्लस करना है, जो ओपन है वहां पर माइनस करना है, एंड रिवाइज टेबल एंड रिपीट सेम स्टेप अगेन। जब तक 4 असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हो जाएंगे तब तक हमारे को ये प्रोसीजर कंटिन्यू चलाना है। फिर से ढूंढना चालू किया, पहले रो में यूनिक 0 नहीं है, सेकेंड रो में यूनिक 0 नहीं है, थर्ड रो में यूनिक 0 नहीं है, फोर्थ रो में यूनिक 0 मिला, उसके सामने का मैंने 0 कट कर दिया। फोर्थ रो में यूनिक 0 मिला, उसके सामने का 0 कट कर दिया। थर्ड रो में अब यूनिक 0 हो गया है क्योंकि एक 0 कट हो गया है, तो अभी रो वाइज ही कंटिन्यू करना है पहले, जब तक रो खत्म नहीं हो जाती है। रो वाइज हमारे को थर्ड रो के अंदर में 0 यूनिक मिल रहा है बिकॉज ऑफ एक 0 कट हो चुका है, और उसकी वजह से इधर का कॉलम यहां पर हमने ये कट कर दिया बिकॉज ऑफ यहां पर भी एक 0 ओपन दिखाई दे रहा था। इसकी वजह से सेकेंड रो का भी 0 अब यूनिक हो चुका है, तो हमने सेकेंड रो के 0 को यूनिक को सिलेक्ट कर लिया, उसकी वजह से ये वाला 0 यहां से कट होगा और उसकी वजह से ये वाला 0 अब यूनिक हो गया है। तो अभी 4 असाइनमेंट हमारे यहां पर कंप्लीट हो चुके हैं। सो पर्सन 1 विल परफॉर्म जॉब 1, पर्सन 2 जॉब 2, पर्सन 3 जॉब 3, पर्सन 4 जॉब 4। जिसके सामने जो क्रॉस बॉक्सेस आए हैं ग्रीन कलर के, वो पर्टिकुलर जॉब वो पर्सन करने वाला है। तो पर्सन 1 जॉब करेगा 1 नंबर का, पर्सन 2 जॉब करेगा 2 नंबर का, पर्सन 3 जॉब करेगा 3 नंबर का, पर्सन 4 जॉब करेगा हमारा 4 नंबर का। इस तरीके से ये यहां पर हमारे जो असाइनमेंट हुए हैं P1 J1, P2 J2, P3 J3 एंड P4
J4, इस तरीके से ये असाइन में हुए हैं। और एक्चुअल टेबल में जो वैल्यूज लिखे होंगे वो वैल्यूज हमारे यहां पर असाइनमेंट कॉस्ट करके निकालना है। तो असाइनमेंट कॉस्ट विल बी 5 + 6 + 7 + 3, so this is 21. So this is your assignment cost, 5 + 6 + 7 + 3। एक्चुअल जगह पर जो वैल्यूज हमारे टेबल में थे उनको हमने यहां पर ऐड किया है, यहां की वैल्यू को, यहां की वैल्यू को, यहां की वैल्यू को और यहां की वैल्यू को। ये हमारे 5, 6, 7 और 3 हमने ऐड किए हैं और हमारा कॉस्ट निकाला है कि हमारा असाइनमेंट का कॉस्ट यहां पर इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर में क्या आएगा। तो इस तरीके से हमारे को रिवाइज कर करके टेबल के अंदर में जब तक 4 के 4 असाइनमेंट नहीं हो जाते हैं, अगर 4x4 का टेबल रहेगा तो जब तक 4 के 4 असाइनमेंट नहीं हो जाते हैं तब तक ये प्रोसीजर को इसी तरीके से कंटिन्यू चलाना पड़ेगा। तो ये है हमारा असाइनमेंट प्रॉब्लम, बहुत ही इजी है। अगर स्टेप समझ में आ गए हैं तो आसानी से अपन प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इन प्रॉब्लम्स के अंदर में हमारे कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन नंबर 1, प्रॉब्लम बैलेंस नहीं होगा। जैसा कि यहां पर हमारे सामने एक प्रॉब्लम है जो बैलेंस नहीं दिखाई दे रहा है। हमारे पास में पर्सन दिए हुए हैं 3 और जॉब दिए हुए हैं 4, इसकी वजह से प्रॉब्लम बैलेंस नहीं है। तो यहां पर हमारे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्रॉब्लम को बैलेंस करना पड़ेगा। तो अगर बैलेंस नहीं है तो हमारे को एक डमी रो या डमी कॉलम जो भी कम होगा उसको ऐड करना पड़ेगा और उसके अंदर में कॉस्ट जो रहेगी वो 0 0 0 0 डाल देने का है। मतलब यहां पर एक डी नाम से हमने पर्सन ऐड कर दिया जो डमी कॉलम है, डमी वहां पर रो आ गया है और उसकी सभी कॉस्ट की वैल्यू जो रहेगी वो 0 0 0 0 रहने वाली है और उसके बाद में हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होना चालू होगा। तो अगर प्रॉब्लम बैलेंस नहीं है तो तुम्हारे को पहले बैलेंस करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट हमारा जो सॉल्व करना है वो मिनिमाइजेशन के लिए सॉल्व करना है। ये प्रॉब्लम स्टार्ट कर दो सॉल्व करने के लिए, कॉपी पर ले लो इस प्रॉब्लम को एंड वहां पर लिख लो एक स्टेप, problem is not balanced because of number of rows and not same with the number of columns, so we add a dummy row in this problem to make balance assignment problem। हमारे को प्रॉब्लम को बैलेंस करना पड़ेगा। अगर प्रॉब्लम बैलेंस नहीं है तो फर्स्ट वी हैव टू बैलेंस अवर प्रॉब्लम, उसके बाद में आगे कंटिन्यू करना है सेम जो स्टेप्स मैंने तुम्हारे को बताए हैं। इसके अंदर में कॉलम में हर जगह पर ऑलरेडी 0 आ चुका है तो वो अगला वाला जो स्टेप था तुम्हारा वो वाला ऑटोमेटिकली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज ऑफ हर कॉलम के अंदर में ऑलरेडी पहले से 0 है। सो इन द स्टेप नंबर 1 हर रो में से मिनिमम वाली वैल्यू को ढूंढना है और उसको हमारे को माइनस करना है। इन द फर्स्ट रो वी हैव मिनिमम वैल्यू 20, 0, 5, 2 एंड 8। सेकेंड रो के अंदर में मिनिमम वैल्यू है 15, 0, 3, 8 एंड 2। नेक्स्ट रो के अंदर में मिनिमम वैल्यू है 17, एंड लास्ट के अंदर में ऑलरेडी सब 0 0 0 है। अगला स्टेप यहां पर परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है बिकॉज ऑफ हर कॉलम के अंदर में ऑलरेडी 0 है, सो कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं। यहीं से तुम असाइनमेंट अपना स्टार्ट कर सकते हो। सो वी आर स्टार्ट असाइनिंग। इन द फर्स्ट रो वी हैव यूनिक 0, वी सिलेक्ट इट। देन इन द थर्ड रो वी हैव यूनिक 0, वी सिलेक्ट इट एंड उसके बाद में रो वाइज यूनिक नहीं मिल रहा है सो वी गो फॉर द कॉलम वाइज। कॉलम वाइज ये 0 यूनिक है तो उसके सामने के इस 0 को कट करना पड़ेगा, इसकी वजह से ये लाइन खींचेगी। टेबल 4x4 का था, 4 असाइनमेंट होना चाहिए थे, नहीं हुए हैं इसलिए रिवाइज करना पड़ेगा। सो द वैल्यू ऑफ के ओपन में की मिनिमम वैल्यू, ओपन में की मिनिमम वैल्यू है 2। ओपन में से 2 को माइनस करना है, जहां जहां क्रॉस आया है वहां पर ऐड करना है। रिवाइज द टेबल। 0 में नो चेंज, 5 में नो चेंज, 2 0 हो गया, ये हो जाएगा 6, यहां नो चेंज, यहां नो चेंज,
ये हो जाएगा 6, 0, यहाँ नो चेंज, यहाँ नो चेंज, ये हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ 2 ऐड होगा, यहाँ 2 ऐड होगा, यहाँ 0 और यहाँ 0। ओपन वाली वैल्यूज में से k को माइनस करना है और जो जो क्रॉस आए हैं वहां पर क्रॉस के टाइम पर ऐड करना है। ओपन में से k को माइनस करना है और क्रॉस पर ऐड करना है एंड अगेन फिर से असाइनमेंट स्टार्ट करना है। इन द फर्स्ट रो वी हैव 2 जीरोस, यूनिक नहीं है। सेकेंड रो यूनिक नहीं है। थर्ड रो में यूनिक है, तो थर्ड रो का पहले ये यूनिक ले लिया हमने। उसके सामने कोई जीरो ओपन नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट रो में यूनिक नहीं है, वापस जाके देखा सेकेंड रो में यूनिक नहीं है अभी भी, फर्स्ट रो में भी यूनिक नहीं है अभी भी। तो रो वाइज मेरे को यूनिक जीरो केवल एक मिला और उसको मैंने असाइन कर दिया। अब मैं कॉलम वाइज ट्राई करूंगा, रो वाइज नहीं मिल रहे हैं तो। फर्स्ट कॉलम में 2 जीरो है, यूनिक नहीं है। थर्ड कॉलम में भी हमारे पास में 2 जीरोज है, यूनिक नहीं है। उसके बाद में लास्ट कॉलम में भी 2 जीरोज हैं, यूनिक नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके मल्टीपल सॉल्यूशंस रहेंगे। सो दिस प्रॉब्लम हैव मल्टीपल सॉल्यूशंस, मल्टीपल सॉल्यूशंस। यहां मल्टीपल सॉल्यूशंस आने वाले हैं इस प्रॉब्लम के अंदर में। मल्टीपल सॉल्यूशंस इसलिए आने वाले हैं, अब इसके 2 टेबल बना लो, अब इसके 2 टेबल बना लो, सेम टू सेम 2 कॉपी मार लो तुम्हारे पास रजिस्टर में। मैं एक को ग्रीन कलर से कर रहा हूं, एक आंसर को। अगर मैंने ये वाला जीरो लिया तो ये रो और ये कॉलम दोनों मेरे को कट करने पड़ेंगे। उसके बाद में मेरे को ये वाला जीरो यूनिक मिलेगा, तो उसके सामने का ये जीरो कट होगा और फिर ये जीरो मेरे को यूनिक मिलेगा। तो ऐसे मेरे पास में ये पहला एक सॉल्यूशन आएगा। आई रिपीट, यहां पर अब रो वाइज एंड कॉलम वाइज दोनों ही तरीके से यूनिक जीरो नहीं मिल रहे हैं। अगर रो वाइज में गया तो यहां 2 जीरोज हैं, यहां भी 2 जीरोज हैं और यहां भी 2 जीरोज हैं। अगर कॉलम वाइज गया तब भी हमारे सामने प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास में यूनिक जीरो नहीं मिल रहा है। जब कभी भी इस तरीके की सिचुएशन रहेगी तो उस टाइम पर हम बोलेंगे कि इस तरीके के प्रॉब्लम का मल्टीपल सॉल्यूशंस रहने वाले हैं, मतलब एक से ज्यादा आंसर्स इस प्रॉब्लम के आएंगे। अभी हम आंसर नंबर 1 के बारे में बात कर रहे हैं। तो तुमने जो अभी ये टेबल जो बना हुआ है, इस टेबल को कॉपी के अंदर में ट्री टाइप का स्ट्रक्चर बना लेना है। ये टेबल था, ये ऐसा ट्री बना लो, सॉल्यूशन नंबर 1 एंड देन सॉल्यूशन नंबर 2। तुम्हारे को यहां पर इस टेबल के आगे कंटिन्यू इस तरीके से बायफर्केट करना है। यहां एक सॉल्यूशन बनेगा और यहां एक सॉल्यूशन बनेगा। ऐसे 2 सॉल्यूशंस हमारे यहां पर आएंगे, सॉल्यूशन 1 एंड द सॉल्यूशन 2। सेम टू सेम कॉपी करना है पहला। तो अभी इस जगह के लिए क्या टेबल बनेगा उसका असाइनमेंट अपन चालू कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर जीरो को अगर मैंने सिलेक्ट कर लिया तो उसके सामने ये वाला जीरो भी कट होगा और ये जीरो खुला हुआ है तो ये वाला जीरो भी कट होगा। सेकेंड रो में अभी जीरो मेरे को यूनिक दिखा, उसके सामने का ये वाला जीरो कट होगा और उसके बाद में ये वाला जीरो मेरे को यूनिक दिखा, तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला अपना एक सॉल्यूशन हो गया जिसके अंदर में 4 असाइनमेंट हो गए। तो लेफ्ट हैंड साइड पर तुम्हारा ये वाला टेबल यहां बनेगा, मतलब ये वाला जो टेबल अभी मैंने बनाया हुआ है ये इस जगह पर बनने वाला है। सॉल्यूशन नंबर 1, ये सॉल्यूशन 1 है, ये एक सॉल्यूशन हो गया सॉल्यूशन 1। इसको कंप्लीट कर दो। सॉल्यूशन 1 क्या है? ए पर्सन विल सॉल्व जॉब नंबर 1, बी पर्सन विल सॉल्व जॉब नंबर 4, सी पर्सन विल सॉल्व जॉब नंबर 2। डी तो डमी था, लिख दिए तब भी चलता। डी विल सॉल्व जॉब नंबर 3। टोटल कॉस्ट निकाल लो, टोटल कॉस्ट निकाल लो। तो 20
प्लस 17 प्लस 18, नहीं 17, 20 प्लस 17 प्लस 17, 54। तो हमारा यहां पर पहला सॉल्यूशन जो आ रहा है वो 54, यहां पर हमारा सॉल्यूशन आएगा 54 विल बी द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। क्लियर? अब सेकेंड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नंबर 2। सॉल्यूशन 2 में क्या करना है, तो अगर मैंने अभी जो पहला वाला जीरो सिलेक्ट किया हुआ था, अगर मैं वो जीरो सिलेक्ट नहीं करता हूं, अगर मैं वो वाला जीरो सिलेक्ट नहीं करता हूं तब क्या होगा, तो अगर मैंने ये वाला जीरो पहले सिलेक्ट किया, अगर ये वाला जीरो सिलेक्ट किया तो ये रो कट होगी इस जीरो को कट करने के लिए, और साथ साथ में ये कॉलम कट होगा। उसके बाद में ये वाला जीरो सिलेक्ट करना पड़ेगा, यूनिक है इसलिए, उसके सामने का ये जीरो कट होगा, और फिर उसके बाद में फाइनली ये आएगा। दिस इज योर सॉल्यूशन नंबर 2। सॉल्यूशन नंबर 2 मतलब पर्सन ए विल सॉल्व जॉब नंबर 3, पर्सन बी विल सॉल्व जॉब नंबर 1, पर्सन सी विल सॉल्व जॉब नंबर 3 एंड पर्सन डी विल सॉल्व जॉब नंबर 4। मोस्ट ऑफ द केसेस में रिजल्ट 54 ही आएगा, 22 प्लस 15 प्लस 17, मोस्ट ऑफ द केसेस में 54 ही आएगा। लेकिन अगर नहीं आता है तो उस टाइम पर फिर इसमें से मिनिमम वाला जो रहेगा वो हमारे को फाइनल आंसर पकड़ना पड़ेगा। अगर सपोज एक 55 आंसर आता था, एक 54 आता था, तो 54 वाला हमारा जो मिनिमम कॉस्ट वाला रहेगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। सो वी हैव मल्टीपल सॉल्यूशंस, और स्पेशली जहां पर भी बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन, बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम अगर नहीं रहा तो उस टाइम पर 99% मल्टीपल सॉल्यूशंस रहेंगे। तो यहां पर दो दो सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन 2, दोनों सॉल्यूशंस बताना है हमारे को आंसर के अंदर में, और उस तरीके से ये प्रॉब्लम हमारा कंप्लीट होगा। दो प्रॉब्लम्स अब तुम्हारे सामने आ गए। अगर प्रॉब्लम बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कैसे करना है वो सीख लिया हमने, और अगर एक से ज्यादा आंसर आ रहे हैं तो कैसे निकाले हैं वो भी हमने सीख लिया। उसके बाद में ये इस तरीके से लिखा जाने वाला है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, मैंने थ्योरी यहां पर जानबूझ करके रखी हुई है जिससे तुमको समझ में आए कि ये प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन टाइप का प्रॉब्लम है। 3 secretaries are being considered for the open positions. Each secretary has given the rating for each position as shown in the table below. Show this problem, solve this problem using Hungarian method. Assign each secretary to one and only one position in each way, such a way that the sum of rating for all secretaries is maximum. यहां पर sum of the secretaries is maximum word यूज किया गया है। तो प्रॉब्लम में से हमारे को ये ढूंढ करके निकालना है कि ये प्रॉब्लम कहीं मैक्सिमाइजेशन के लिए तो सॉल्व नहीं करना है, तो ये प्रॉब्लम हमारा मैक्सिमाइजेशन के लिए सॉल्व करना है। बाय डिफॉल्ट हंगेरियन मेथड जो रहता है वो किसके लिए रहता है, मिनिमाइजेशन के लिए रहता है। तो अगर प्रॉब्लम कभी मैक्सिमाइजेशन के लिए सॉल्व करने के लिए बोल दिए तो उस टाइम पर हमारे को क्या चेंजेस करने पड़ेंगे वो चेंजेस समझ लो। प्रॉब्लम ऑलरेडी बैलेंस्ड है, 3 सेक्रेटरीज हैं, 3 पोजीशंस है, रेटिंग ऑलरेडी वहां दी हुई है, उन रेटिंग्स के अकॉर्डिंग हमारे को सेक्रेटरीज को वहां पर असाइन करना है। हमारे को प्रॉब्लम ये ख्याल में आ गया कि ये मैक्सिमाइजेशन टाइप का प्रॉब्लम है। मैक्सिमाइजेशन टाइप का अगर प्रॉब्लम रहा तो उसको सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा कि मिनिमाइजेशन टाइप के अंदर में कन्वर्ट करेंगे। स्टेप नंबर 1, वी कन्वर्ट द गिवन प्रॉब्लम इनटू द मिनिमाइजेशन टाइप। कैसे? सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। हर वैल्यू को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है। 7 की जगह -7, 5 की जगह -5, 6 की जगह -6, 8 की जगह -8, 4 की जगह -4, 7 की जगह -7, 7 की जगह -7, 9 एंड 6 एंड 4 सबके सामने माइनस माइनस लगा देना है। तो स्टेप नंबर 1, और उसके बाद में प्रॉब्लम को एज यूजुअल सॉल्व करना है जैसा अभी तक हम करते आ रहे थे। So problem is converted to the maximization to the minimization type because of by default Hungarian method जो solve होता है वो minimization के लिए solve होता है जो steps हमारे हैं। इसलिए अगर maximization type का कभी problem रहा तो उसको हमारे को minimization type के problem के अंदर में convert करना पड़ेगा। तो minimization type के अंदर में convert करने के लिए क्या करना है हमारे को, simply सभी values को माइनस से multiply करके यहाँ पर हम assignment के अंदर में ला लेंगे। So now your final table
जो है वो इस तरीके से आ जाएगा। अब सिंपली यहां से हमारा जो था तरीका उस तरीके से सॉल्व करना है। सो स्टेप नंबर 1, हर रो में से मिनिमम वैल्यू ढूंढो और सब में से माइनस करो। कौन सी है मिनिमम वैल्यू? -7 सबसे मिनिमम वैल्यू है, सब में से माइनस करना है। ठीक है, तो 0, 2 एंड 1। माइनस साइन क्यों आएगा भाई? छोटी वाली वैल्यू को सब में से माइनस करना है, छोटी वाली वैल्यू को सब में से माइनस करना है। -7 में से -7 को माइनस करना है, -5 में से -7 को माइनस करना है। मतलब यहां के लिए वैल्यू क्या आने वाली है? -5 माइनस -7, 2 ही आएगा ना फिर, बराबर है, क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू को क्या करना है अपने को? माइनस करना है। -6 में से -7 को माइनस करना है, -7 सबसे छोटी वैल्यू है, उसको माइनस करना है। तो क्या आएगा? ब्रैकेट जब खोलेंगे तो +1 हो जाएगा वहां पर। क्लियर? सो सारे वैल्यूज पॉजिटिव आएंगे। पहले ही टेबल के अंदर में से माइनस साइन खत्म हो जाएगा। 6वीं 7वीं स्टैंडर्ड के प्रॉब्लम है, उससे ज्यादा नहीं है। अब यहां गड़बड़ मत करना। सबसे छोटी वैल्यू, ऐसा तो किसी का डाउट नहीं है कि भाई -7 सबसे छोटा कहां से आया है? -7, -5 और -6 में से सबसे छोटा -7 है, इससे तो क्लियर है ना कि इसमें भी गड़बड़ है। हाँ, अगले रो में सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है? -8। -8 को सब में से माइनस करना है। सो 0, 4 और 1। अगले रो में सबसे छोटा वैल्यू है -9, 0, 3 एंड 5। अगर मैक्सिमाइजेशन टाइप का प्रॉब्लम रहा तो उसके अंदर में हमने हर वैल्यू को माइनस से मल्टीप्लाई करना है। माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद में सेम स्टेप्स को रिपीट करना चालू करना है। अब इस टेबल पर से कॉलम वाइज, पहले कॉलम में ऑलरेडी जीरोज हैं, सेकेंड कॉलम में जीरो नहीं है तो छोटा वैल्यू 2 है, यहां पर छोटा वैल्यू 1 है, और उसके बाद में असाइनमेंट स्टार्ट हो जाएंगे। तो स्टार्ट असाइनमेंट। लास्ट वाला 0 ये यूनिक है, इसके सामने के जीरोस कट होंगे। जैसे ही ये कट हुआ तो ये वाला 0 यूनिक हो गया, और फिर ये वाला 0 यूनिक आ गया है। तो असाइनमेंट्स हो गए 3। ठीक है, सो फाइनली जो भी अपने स्टार्टिंग के टेबल में जो वैल्यूज दिए हुए थे, सेक्रेटरी 1 S1 असाइन टू द पोस्ट नंबर 2, S2 असाइन टू द पोस्ट नंबर 3 एंड S3 विल असाइन टू द पोस्ट नंबर 1। और उसके जो ओरिजिनल वैल्यूज थे, ओरिजिनल वैल्यूज हम वहां से भी उठा सकते हैं। 5 + 7 + 9, ये हमारा असाइनमेंट कॉस्ट आ जाएगा 21। ये मैक्सिमाइजेशन टाइप के लिए इस तरीके से प्रॉब्लम हमारा सॉल्व होगा। असाइनमेंट प्रॉब्लम बहुत ही आसान तरीका है। इसके अंदर में प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकते हैं, तो अभी तुम्हारे सामने एक प्रॉब्लम आया कि प्रॉब्लम बैलेंस नहीं होगा, प्रॉब्लम मल्टीपल सॉल्यूशंस दे सकता है, प्रॉब्लम हमारा यहाँ पर मैक्सिमाइजेशन टाइप का पूछ लिया तो किस तरीके से सॉल्व करना है। एक और इसके अंदर में है बस लास्ट, रिस्ट्रिक्शन। कोई पर्टिकुलर जॉब, कोई पर्टिकुलर पर्सन रिस्ट्रिक्ट रहेगा कि ये पर्सन ये पर्टिकुलर जॉब नहीं कर सकता। सॉल्व द फॉलोइंग असाइनमेंट प्रॉब्लम विद द रिस्ट्रिक्शन दैट द बी कैन नॉट बी असाइन टू द 3। जॉब 3 नंबर का बी को असाइन नहीं करना है, यहां पर रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है इस तरीके से। तो अगर कभी रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ रहा तो रिस्ट्रिक्शन टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अपन ने सिंपली बी के सामने 3 के लिए इंफिनिटी लिख लेना है। मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि बी वाला पर्सन 3 नंबर वाला जॉब नहीं करेगा, मतलब वो बहुत ज्यादा भाव खा रहा वो जॉब करने के लिए, तो अपन ने सीधा सीधा बहुत ज्यादा भाव खा रहा मतलब इंफिनिटी लिख देना वहां पर। तो इंफिनिटी में से कुछ भी प्लस माइनस करो, इंफिनिटी रहने वाला है। तो हमारे को अगर इस तरीके का कोई प्रॉब्लम रहा तो इसको पूछने के 2-3 तरीके हो सकते हैं, या तो वर्डिंग्स में जैसा लिखा हुआ है वैसा, या ऐसा भी दिया जा सकता है पेपर में प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम, वहां बी के सामने 3 नंबर के सामने कुछ आंकड़े नहीं लिखा है, डैश लिखा हुआ है। तो इसका मतलब भी यही हो गया कि भैया बी वाला पर्सन 3 नंबर वाला जॉब सॉल्व नहीं करेगा। और इसको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि वहां इंफिनिटी डाला हुआ है,
ये तीनों तरीके से प्रॉब्लम पूछा जाए तो सेम प्रॉब्लम है। पहले वाले के हिसाब से वर्डिंग्स में दिया हुआ है, बी वाला जॉब 3 नंबर वाले को नहीं देना है, बी वाला पर्सन। सेकेंड वाले में डैश लिखा हुआ है, तीसरे वाले के अंदर में इन्फिनिटी डाला हुआ है। ये तीनों का सिंपली मीनिंग ये है कि हमारे को बी को तीसरे नंबर का जॉब असाइन गलती से भी नहीं करना है। हमारे को करना क्या है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, जो आखिरी वाला टेबल है बस वो करना है। अगर ऐसा कुछ दिया रहा तो 13 जैसा जो दिया हुआ था ओरिजिनल टेबल के अंदर में, तो ये 13 को वहां से हटाना है, इसकी जगह पर हमने इन्फिनिटी को प्लेस कर देना है, बस ऐसा। और उसके बाद में हम हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करना चालू कर देंगे। अगर डैश भी दिया रहा तो डैश को भी हमने हटा करके, तो ये टेबल हमारा फाइनली सॉल्व करने के टाइम पर ये टेबल रहेगा और इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। तो कभी भी कोई रिस्ट्रिक्टेड टाइप का प्रॉब्लम रहा तो रिस्ट्रिक्टेड टाइप के प्रॉब्लम के अंदर में उस पर्टिकुलर जॉब, उस पर्टिकुलर पर्सन के सामने हमने इन्फिनिटी की एंट्री करना है और उसके बाद में वो प्रॉब्लम को सिंपली जैसा अभी तक सॉल्व करते आए थे उस तरीके से सिंपली सॉल्व करना है। सो ये प्रॉब्लम अगर तुमने नोट कर लिया है तो इसको सॉल्व करना भी स्टार्ट कर सकते हो। आगे के स्टेप्स पूरे सेम है। हर रो में से मिनिमम वैल्यू ढूंढो और उस रो के बाकी के एलिमेंट्स में से माइनस करो। फर्स्ट रो में मिनिमम वैल्यू आ रही है 12, अगले रो में मिनिमम वैल्यू आ रही है 14, इन्फिनिटी में से कुछ भी माइनस करेंगे तो इन्फिनिटी ही रहेगा। अगले रो में मिनिमम वैल्यू आ रही है 12, अगले रो में अभी 12 ही है, कॉलम वाइज 0 2 7 3 3 0 6 7। इस कॉलम में 0 नहीं है, यहां छोटी वैल्यू है 5, और उसके बाद में असाइनमेंट स्टार्ट हो जाएंगे। पहला 0 रो का यूनिक है, कट करने की जरूरत नहीं है। अगला 0 भी यूनिक है, यहां भी कुछ कट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कुछ है ही नहीं। ये वाला 0 यूनिक है, इसके सामने कट मारना पड़ेगा ये 0 के लिए, फिर ये 0 यूनिक हो जाएगा। 4 असाइनमेंट हो गए हैं। ए को 1, बी को 2, सी को 3 एंड डी को 4 देना है, और जो एक्चुअल टेबल के अंदर में वैल्यूज दिए हुए थे उनको प्लस कर देंगे तो असाइनमेंट कॉस्ट आ जाएगा। आंसर में ये भी बताना है कि ए क्या सॉल्व कर रहा है, बी क्या सॉल्व कर रहा है, सी क्या सॉल्व कर रहा है, डी क्या सॉल्व कर रहा है, और उसके बाद में असाइनमेंट कॉस्ट बताना है। 12 14 17 12 कितना 55। तो ये है असाइनमेंट प्रॉब्लम्स। नोट्स में से जितने भी प्रॉब्लम्स नोट्स के अंदर में असाइनमेंट प्रॉब्लम्स के हैं, अभी वो तुम्हारा होमवर्क है, कंप्लीट करो। आधा यूनिट यहां पर तुम्हारा खत्म हो गया। यूनिट नंबर 4 का आधा यूनिट खत्म। 2 टॉपिक्स हैं, एक असाइनमेंट प्रॉब्लम है और इसके बाद में एक और प्रॉब्लम, एक टॉपिक और होगा। हर चीज रो वाइज पहले चालू करना है, असाइनमेंट भी, माइनस भी, हर चीज रो वाइज पहले होगी। जब रो वाइज खत्म हो जाए तो फिर कॉलम वाइज जाएंगे। हमेशा स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो गड़बड़ होने का कोई काम नहीं है। हम कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हमने प्रोसीजर को फॉलो करते हुए चलना पड़ेगा, गलती नहीं होगी। पहले रो वाइज, हर चीज हम पहले रो वाइज कर रहे हैं, पहले रो वाइज कर रहे हैं। मिक्स करेंगे तो 100% प्रॉब्लम गलत हो जाएगा, कभी रो कभी कॉलम नहीं। पहले पूरा रो वाइज खत्म कर लो, जब रो वाइज पूरा खत्म हो जाए उसके बाद में फिर कॉलम वाइज ट्राई करो। हम रो वाइज के लिए वापस भी गए हैं, इसमें भी वापस गए हैं। हमारे को थर्ड रो के अंदर में 0 यूनिक नहीं मिल रहा था, मैंने फोर्थ रो का यूनिक लिया, वहां से 0 कट हुआ, फिर वापस गया, रो वाइज यूनिक मिला,
मैंने कॉलम वाइज नहीं देखा, मैं पहले रो वाइज सारे जितने अपॉर्चुनिटीज हो सकते थे उन सभी को मैंने कंसिडर किया पहले। अगर नहीं हो रहा है, यूनिक नहीं मिल रहा है, तब हम कॉलम वाइज जाएंगे। तब तक कॉलम वाइज नहीं जाना है जब तक कि रो वाइज खत्म नहीं हो जाता है। इमीडिएट हमारे को थर्ड रो में 2 जीरो मिलने लग गए तो हमने कॉलम वाइज ढूंढने लग गए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम पहले रो वाइज पूरा ढूंढेंगे, उसके बाद में ही जब रो वाइज खत्म हो जाएगा तो वे कॉलम वाइज जाएंगे। क्लियर? अगर ये स्टेप्स को सिंपली फॉलो करेंगे तो गलती होने के चांसेस नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्व करो, गलतियां दिखाई देंगी, प्रॉब्लम्स ख्याल में आएंगे तुम्हारे क्या आ रहे हैं,